पहला देखिए दिया है एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है पूर्णतया छोड़ देना। इसका सिनोनिम जो है डिजर्ट हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा क्या है अबिस। अबिस का मतलब होता है पदावनत करना, किसी को अपमानित करना, उसको हम लोग अबिस कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डिमीन हो जाएगा। वर्ड हमारा क्या है अबास। अबास का मतलब होता है लज्जित करना, शर्मिंदा करना, उसको हम लोग अबास कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है ह्यूमिलिएट हो जाएगा। वर्ड हमारा है अबेट। अबेट का मतलब होता है धीमा, मंद, शांत, कम करना, उसको हम लोग अबेट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डिमिनिश हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वर्ड हमारा क्या है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है अभित्याग करना। इसका सिनोनिम जो है शीड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एबिसडेरियन। एबिसडेरियन का मतलब होता है नौसिखिया, जो बिगिनर होता है उसी को हम लोग एबिसडेरियन कहते हैं। वर्ड हमारा क्या है एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है विपत करना, किसी को भटकाना, डाइवर्जेंस हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है अबेट। अबेट का मतलब होता है प्रेरित करना, उकसाना किसी को, उसको हम लोग जो है अबेट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स कन्विंस हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा, इंस्टिगेट हो जाएगा। ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है अभोर। अभोर का मतलब होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना, उसको हम लोग अभोर कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डिस्पाइज हो जाएगा। वर्ड हमारा क्या है एबाइड। एबाइड का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, स्वीकार करना, पालन करना या प्रतीक्षा करना कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है अधम, नीच, निकम्मा, इसको हम लोग जो है एब्जेक्ट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डिज्मल हो जाएगा, डेस्पिकेबल हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा, सर्वाइल हो जाएगा। ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, उसको हम लोग एब्ज्योर कहते हैं। इसका सिनोनिम सन हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, रिनाउंस हो जाएगा, फॉरसिक हो जाएगा, रिलिंक्विश होता है। ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड हमारा क्या है अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना। इसका सिनोनिम जो है कैंसिल हो जाएगा। वर्ड हमारा क्या है एबोमिनेट। एबोमिनेट का मतलब होता है नफरत करना, किसी को नापसंद करना, किसी से घृणा करना, उसको हम लोग एबोमिनेट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डिस्पाइज हो जाएगा। वर्ड हमारा क्या है एबॉर्जिनल। एबॉर्जिनल का मतलब होता है आदिम, यानी जो कैसा हो, नेटिव हो, उसको हम लोग एबॉर्जिनल कहते हैं। वर्ड हमारा देखिए क्या है अबॉट। अबॉट का मतलब होता है समय पूर्व समाप्त या फिर उन्मूलन करना, उसको हम लोग एबॉट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल हो जाना। इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा, वेन हो जाएगा। ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है एब्राकडाब्रा। एब्राकडाब्रा का मतलब होता है जादुई मंत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं जिम्बेरिश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एब्रेड। एब्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ को घिसना, उसको हम लोग एब्रेड कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है फ्रेट हो जाएगा। वर्ड हमारा है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है जल्दबाजी भरा कोई भी काम करना, उसको हम लोग एब्रप्ट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है हरिड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एब्सकांड। एब्सकांड का मतलब होता है फरार हो जाना, चंपत हो जाना, उसको हम लोग एब्सकांड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा डिकैम्प हो जाएगा। वर्ड हमारा देखिए क्या है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त होना, क्षमादान होना, बरी हो जाना, उसको हम लोग एब्सॉल्व कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है फॉरगिव हो जाएगा, पर्डन हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है
परहेज करना, इसका सिनोनिम जो है रिफ्रेन हो जाएगा। वर्ड देखिए क्या है, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कानून या किसी प्रथा को तोड़ना, उसको हम लोग एब्रोगेट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स एनुअल हो जाएगा, रिपील हो जाएगा। वर्ड हमारा क्या है, एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस का मतलब होता है मिताहारी या संयमी, उसको हम लोग एब्स्टेमियस कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एब्स्टेनिंग हो जाएगा, और हमारा जो है एस्केटिक हो जाएगा, टेम्परेट हो जाएगा। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है हाइपोथेटिकल होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस का मतलब होता है गूढ़ या फिर जो है जो जटिल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रस कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है क्या होगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, प्रोफाउंड हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड देखिए क्या है, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बिल्कुल फुलिशली टॉक करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सर्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा। वर्ड हमारा क्या है, एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है प्रचुर होना, प्रचुर मात्रा में होना, उसको हम लोग एबेंडन कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एम्पल होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एबिस। एबिस का मतलब होता है अघात, यानी जो कैसा हो, डीप हो, उसको हम लोग एबिस कहते हैं। वर्ड हमारा क्या है, एसिड। एसिड का मतलब होता है पद या कार्यभार ग्रहण करना, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है कंप्ली हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए क्या है, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है गति या छल बढ़ाना, उसको हम लोग एक्सिलरेट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है हसन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, असेसिबल। असेसिबल का मतलब होता है अभिगम्य, यानी जो हैंडी हो, उसको हम लोग जो है एक्सेसिबल कहते हैं। अगला वर्ड हमारा है एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है अतिरिक्त, सिनोनिम जो है एंसिलरी होता है। वर्ड हमारा क्या है, एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है जय घोष, या किसी की जय जयकार करना, अभिनंदन करना, स्वागत करना, इसको हम लोग तालियां बजाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्लेम कहते हैं। किसी को प्रेज करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्लेम कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है कमेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब होता है आलिंगन करना किसी चीज़ का, यानी कि क्या, इसका सिनोनिम्स बनेगा डिस्टिंक्शन, इसका सिनोनिम्स बनेगा। हमारा क्या है, एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग का मतलब होता है सुनम्य होना, ये इसका सिनोनिम से है एग्रीएबल हो जाएगा। वर्ड हमारा देखिए क्या है, अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है सहायक होना, उसको हम लोग अकॉम्प्लिश कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, असिस्टेंट, इसका सिनोनिम्स बनेगा। हमारा क्या है, अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, इसका सिनोनिम जो है अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए क्या है, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, स्वेच्छा से, उसको हम लोग अकॉर्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एग्रीमेंट हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगा। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा क्या है, एक्रू। एक्रू का मतलब होता है बढ़ाना, उसको हम लोग एक्रू कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एक्रू क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट इसका सिनोनिम्स बनेगा। हमारा क्या है, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को संग्रह करना, जमा करना, एकत्र करना, उसको हम लोग जो है एक्यूमुलेट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्रीगेट, इसका सिनोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है परिशुद्धता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है करेक्टनेस हो जाएगा। वर्ड देखिए क्या है, एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है किसी पे दोष आरोप करना, का सिनोनिम जो है अरेन हो जाएगा। वर्ड हमारा क्या है, एके। एके का मतलब होता है प्रवीण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एके कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है चैंपियन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एसेरबिटी।
एसेरबिटी का मतलब होता है कड़वा, उसको हम लोग एसेरबिटी कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एक्रीमोनी हो जाएगा। वर्ड हमारा देखिए क्या है, एक्मे। एक्मे का मतलब होता है पराकाष्ठा। इसका यानी पीक पर होना, ऊंचाई पर होना बहुत, उसको हम लोग एक्मे कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है पीक होता है, क्लाइमेक्स होगा, और हम लोग क्या कहेंगे, अपेक्स कहेंगे। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है सूचना देना किसी को, उसको हम लोग एक्वेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है इन्फॉर्म हो जाएगा। वर्ड हमारा क्या है, एक्वेस। एक्वेस का मतलब होता है मना करना, सॉरी मान लेना, यानी एग्री हो जाना, सहमत हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, उपार्जन करना, अर्जन करना, उसको हम लोग एक्वायर कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है गेन हो जाएगा। पहला इडियम हमारा है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, यानी एक गंभीर समस्या, उसको हम लोग अ हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं। अगला इडियम हमारा क्या है, अ थॉर्न इन द फ्लैश। अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, यानी काम में हमेशा होने वाली बाधा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अ थॉर्न इन द फ्लैश कहते हैं। इडियम हमारा क्या है, एट वंस बेक एंड कॉल। इसका मतलब होता है अंडर वंस कंट्रोल, यानी नियंत्रण में होना, किसी की आज्ञा में होना, उसी को हम लोग एट वंस बेक एंड कॉल कहते हैं। इडियम हमारा क्या है, एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मतलब होता है अ क्रिटिकल टेस्ट, यानी गंभीर परीक्षण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन एसिड टेस्ट कहते हैं। इडियम क्या है, ऑल आई फॉर एन आई। ऑल आई फॉर एन आई का मतलब होता है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। इडियम हमारा क्या है, एट वंस। एट वंस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंट। इसका मतलब तुरंत, एक ही समय में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एट वंस कहते हैं। इडियम हमारा है एट होम। एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल, यानी आरामदायक स्थिति में होना, उसी को हम लोग एट होम कहते हैं। इडियम हमारा है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। इडियम क्या है, एचिल्स हील्स। एचिल्स हील्स का मतलब होता है अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, यानी कमजोर पक्ष होना। इडियम हमारा ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है टू मेक अ मैटर वर्स, यानी कि आग में घी डाल देना, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐड फ्यूल टू द फायर कहते हैं। इडियम हमारा क्या है, एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्टेबल, यानी आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, उसी को हम लोग एन आर्म चेयर जॉब कहते हैं। इडियम क्या है, एन एक्स टू ग्रिन। एन एक्स टू ग्रिन का मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, यानी स्वार्थ से भरा उद्देश्य होना, उसी को हम लोग एन एक्स टू ग्रिन, यानी अपना उल्लू सीधा करना कहते हैं। इडियम क्या है, एन आयरन विल। एन आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विद पावर, यानी कि क्या, दृढ़ इच्छा शक्ति होना, उसी को हम लोग एन आयरन विल कहते हैं। इसका मतलब होता है अ फिर्म पर्सन होना। इडियम हमारा क्या है, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन पास्ट, यानी पुराना प्यार होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन ओल्ड फ्लेम कहते हैं। इडियम हमारा क्या है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। इसका मतलब होता है अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। इडियम हमारा क्या है, एन ओलाइव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी, यानी शांति निवेदन करना, उसी को हम लोग एन ओलाइव ब्रांच कहते हैं। इडियम क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट और कॉज ऑफ डिस्प्यूट, हम लोग कहते हैं झगड़े का कारण, हम लोग कहते हैं। इडियम में एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होता है वेरी लवेबल,
वेरी हम लोग कहते हैं डियरेस्ट वन कहते हैं, यानी दुलारा होना, बहुत प्यारा होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ वंस आइज, यानी आँखों का तारा होना। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन गुड कंडीशन, यानी बिल्कुल ठीक हाल में होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर कहते हैं। एट अ लूज, एट अ लूज का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी निर्णय न ले पाना, निर्णय लेने में जो है सक्षम न होना, उसी को हम लोग एट अ लूज कहते हैं। एट अ पिच, एट अ पिच का मतलब होता है इन अ ट्रबल, इन अ ट्रबल यानी समस्या में होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एट अ पिंच कहते हैं। ईडियम क्या है, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अवॉइड बिकमली टू फ्रेंडली, यानी कि दूर रखना, दोस्ती न रखना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एट आर्म्स लेंथ कहते हैं। ईडियम हमारा क्या है, एट ड्रेजेंस ड्रॉन, और ड्रेजेंस ड्रॉन का मतलब होता है टू हैव बिटर एनिमिटी, यानी कि कट्टर दुश्मनी होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एट ड्रेजेंस ड्रॉन कहते हैं। ईडियम क्या है, एट एज, एट एज का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, यानी चिंता रहित होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एट एज कहते हैं। ईडियम क्या है, एट वंस फिंगर्स इंड, एट वंस फिंगर इंड का मतलब होता है टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, यानी पूर्ण जानकारी होना, उसी को हम लोग एट वंस फिंगर इंड्स कहते हैं। ईडियम क्या है, एट वंस विट्स इंड्स, इसका मतलब होता है पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना, परप्लेक्स्ड होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एट वंस विट्स इंड्स कहते हैं, यानी चकित होना। ईडियम क्या है, एट सिक्स एंड सेवन्स, एट सिक्स एंड सेवन्स का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, यानी अस्त व्यस्त होना, ऑर्डर में न होना, उसी को हम लोग एट सिक्सेस एंड सेवन्स कहते हैं। ईडियम क्या है, एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क आर इनसिक्योर कहते हैं, यानी दाव पर लगना। एट द 11th आवर्स, एट द 11th आवर्स का मतलब होता है एट लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय में कोई काम होना, उसी को हम लोग एट द 11th आवर्स कहते हैं। ईडियम क्या है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज ऑन, यानी मामूली या अभावग्रस्त आदमी होना, उसी को हम लोग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ कहते हैं। ईडियम क्या है, अ ब्लैक शिप, अ ब्लैक शिप का मतलब होता है एन अनलकी पर्सन और बैड करेक्टर्स हम लोग कहते हैं, यानी अशुभ व्यक्ति होना, उसी को हम लोग अ ब्लैक शिप कहते हैं। ईडियम क्या है, एट अ स्नेल पेस, एट अ स्नेल पेस का मतलब होता है वेरी स्लोली, यानी धीमी गति से होना, उसी को हम लोग एट अ स्नेल पेस कहते हैं। ईडियम्स क्या है, एट लॉगर्स हेड्स, एट लॉगर हेड का मतलब होता है इन डिस्प्यूट टू फाइट, यानी शत्रुता की स्थिति में होना। ईडियम क्या है, ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, यानी पूर्ण रूप से भ्रमित होना, उसी को हम लोग ऑल एट सी कहते हैं। ईडियम क्या है, अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशंस, महंगा लेकिन बेकार होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन कहते हैं। ईडियम क्या है, एक्स आउट, एक्स आउट का मतलब होता है टू टर्न आउट, यानी बाहर करना, उसी को हम लोग एक्स आउट कहते हैं। ईडियम क्या है, अ मैन ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ गॉड का मतलब होता है अ मेल प्रिस्ट, यानी पुजारी हम लोग कहते हैं। ईडियम क्या है, अ मैच मेड इन हेवन, अ मैच मेड इन हेवन का मतलब होता है अ हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज और पार्टनरशिप, यानी खुशी देने वाली शादी या साथी हम लोग कहते हैं। आर्ग्यूड आइज, आर्ग्यूड आइज का मतलब होता है केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, इसको यानी सतर्क होना, चौकस होना, उसी को हम लोग आर्ग्यूड आइज कहते हैं। ईडियम क्या है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब होता है डिस्पाइट मेनी डिफ़िकल्टीज, यानी कई समस्याओं के बावजूद, उसी को हम लोग अगेंस्ट ऑल ऑड्स कहते हैं। ईडियम क्या है, अ लॉगिंग स्टॉक, अ लॉगिंग स्टॉक का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज रिकॉर्डेड एज वेरी फुलिश और रेडिकुलस स्ट्रेंज पर्सन, यानी मजाक का पात्र होना,
उसी को हम लोग अ लॉगिंग स्टॉक कहते हैं। ईडियम क्या है? ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब होता है वॉचिंग वेरी क्लोजली, यानी शोरगुल या उलझन भरी हालत में होना। ईडियम क्या है? अ फॉर क्राई। अ फॉर क्राई का मतलब होता है नोटेबली डिफरेंट, यानी विनम्र होना। ईडियम क्या है? एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब होता है आइडल, अनऑक्यूपाइड, यानी बिना काम का या बेकार होना। ईडियम हमारा क्या है? एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, यानी अच्छे तरीके से परीक्षण करना। ईडियम क्या है? अ शॉट इन आर्म। अ शॉट इन आर्म्स का मतलब होता है टू इनकरेज, यानी किसी को प्रोत्साहित करना। ईडियम क्या है? अ लाइव वायर। अ लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक, यानी ऊर्जावान होना। ईडियम क्या है? अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप का मतलब होता है समथिंग अचीव्ड बाय अ नैरो मार्जिन, यानी किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्रकट होना, यानी बाल बाल बचना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अ क्लोज शेप कहते हैं। ईडियम क्या है? अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है टू ट्राई टू इम्पॉसिबल, यानी व्यर्थ का प्रयत्न। ईडियम क्या है? एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है टू हैव नो सीक्रेट, यानी खुली किताब होना, उसी को हम लोग एन ओपन बुक कहते हैं।